दीदी बैठ गए जी। तो वो वॉल पकड़ के दीदी ने ना धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही दीदी ने चलना स्टार्ट किया गए, धीरे धीरे ना वॉल पकड़ के दीदी ने जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो मम्मा रो पड़े, मम्मा बहुत रोए। तो मेरे नानी जी को गुरुजी ने दर्शन किए दिए कि मधु करके मैनू सारे वार्ड का कल्याण करना पै गया। उनको नज़र आता था दीदी को कि गुरुजी ना ऐसे चक्कर लगाते हुए नज़र आते थे वहाँ पे। तो जैसे जी गुरुजी की कृपा से लाइक 20-22 दिन बाद जैसे ही दीदी को डिस्चार्ज वहाँ से मिल गया, तो उसके बाद सीधा गुरुजी के गए चंडीगढ़। और जैसे ही एंटर हुए तो गुरुजी बोले, उनको पकड़ा हुआ था एक साइड से, और और धीरे धीरे चल के जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, वही संगत वहां पे बैठी थी, संगत जी। और वो सभी हैरान थे कि ये 20 दिन पहले जो लड़की आई थी, क्या इसकी हालत थी, और अब वो चल कर आ रही है। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी बोले, दीदी, गुरुजी दीदी को दीदी बोलते थे, दीदी तूने तो कल्याण करा लिया, दस फिर अपना कितना कल्याण किया। तो उसके बाद जी गुरुजी ने बहुत बार दीदी का चंडीगढ़, दिल्ली, जलंधर बहुत सत्संग सुनवाया। नरेंद्र अंकल सत्संग सुनाते होते थे, नरेंद्र टंड अंकल। तो मम्मी भी सुनाते थे बहुत बार। अ, फिर जैसे ही फिर गुरुजी ने, फिर दीदी फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम। जैसे ही अब देखिए, जो जो पढ़ाई का सीन था वो ये था कि जैसे ही दीदी कॉलेज में, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जैसे ही दीदी पहुंचे कॉलेज में, तो वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो वो बोल रहे हैं कि मधु, हमने आपकी अटेंडेंस सारी लगा दी है, और आप बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, आपकी सारी अटेंडेंस कवर है, और आपने सिर्फ पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। तो वो भी गुरुजी ने कृपा कर दी। और फिर उसके बाद दीदी ने एक डायरी और पेन लेके गुरुजी के पास गए चंडीगढ़ में। तो दीदी बोले, गुरुजी मेरे से पढ़ा तो नहीं गया, और आप कृपा कीजिए। जैसे गुरुजी ने ऐसे, दीदी ने डायरी आगे की, गुरुजी ने ऐसे करके उस पर हाथ डाला, जा पास। तो गुरुजी की कृपा से वो पास भी हो गए, चलने भी लगे। लेकिन उसमें उसमें ये था कि दीदी की जन्म पत्री बनवाई थी मम्मा ने, तो उसमें ये था कि पहले तो इसकी शादी नहीं होएगी, अगर होएगी तो इसके बच्चा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे भी अब तो बीमार इतना, तो मतलब कोई चांस ही नहीं था शादी का। तो गुरुजी की कृपा से हमारे रिलेटिव थे, उन्हीं में हम रिश्ता आया दीदी को। जैसे ही गुरुजी से पूछा, मम्मी ने कहा, गुरुजी मधु की शादी का, तो बोले पादे शगन, देर किस गल दी है, कि गुरुजी लड़का देखा है। गुरुजी ने उनकी फ़ोटो देखी जीजा जी की और बोला पादे शगन। तो गुरुजी की कृपा से शादी भी हो गई। तो अब उसके बाद था कि बच्चा नहीं होएगा। दीदी के फर्स्ट बेटी हुई, तो उसकी डेथ हो गई। तो सभी बड़े परेशान से थे कि ये कैसे हो गया, ये मतलब मधु, इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की, ये कैसे हो गया। तो जैसे ही गुरुजी को पूछा दिल्ली, गुरुजी ऐसे ऐसे, गुरुजी बोले उन्हें कुड़ी की करनी है, बोले तो मुंडा होगा। तो उसके बाद जी 2 बेटे हुए गुरुजी के। और आज गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, वो आज यहाँ पे वैंकूवर में है मेरे पास। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। हम जितना भी एक एक श्वास गुरुजी का शुक्रिया करें वो कम है। गुरुजी जानते हैं हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे रूह की बात जानते हैं गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें टाइम दिया, अपने पास रखा। और मैं जी वहीं से स्टार्ट करूँगा दोबारा अपना सत्संग, जब हम लोग संतों महापुरुषों के पास जाते थे। और मैं बीच में मम्मी का सत्संग भी सुनाऊंगा आपको। क्या हुआ जी, ये है 1995 की बात है, आई थिंक सो। गुरुजी ना मलेरकोटला आए थे जब पहली बार मम्मी ने दर्शन किए। तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ था 95 में, यूट्रस का। और वहाँ पे मम्मी गए हुए थे डॉक्टर को दिखाने, और थोड़ी थोड़ी ना बारिश हो रही थी। और गुरुजी का घर बिल्कुल सामने था, मेरे नानी जी के घर के सामने। और गुरुजी के भैया का घर, रूप अंकल का घर, और उनके घर के बिल्कुल 2 घर पीछे मासी जी का घर था।
तो मम्मी मासी जी बोले कि वो ना बारिश हो रही है कि ऑपरेशन होके हटा है, तू गिर ना जाए, हम गौरव भैया के घर के बीच में से निकल जाते हैं। तो मम्मी बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने गेट खोला ना, तो जैसे ही गेट खोला तो सामने क्रीम कलर में गुरुजी ने चोला डाला, वो सामने खड़े, और उनको पता ही नहीं कि गुरुजी हैं ये। तो बोले हमने तो नीवी डाली, मत्था भी नहीं टेका गुरुजी को, वैसे निकल गए। तो फर्स्ट टाइम उस टाइम गुरुजी ने दर्शन दिए, और बाद में गुरुजी ने बताया भी कि जब आप लोग पहली बार आए थे तो मैंने तभी आपका कल्याण कर दिया था और आपको चरणों में लगा लिया था, से गुरुजी ने बाद में बताया। तो जैसे जी फिर मम्मा तो अपना लेकर आ गए, दवाई लेकर आ गए, लेकिन वहाँ पे ना लाइक मामा जी के घर में ये बातें होती थी कि ये गुरुजी हैं इनके ना, जो भाई हैं रूप अंकल के, वो महापुरुष हैं। तो एक बार मम्मी गए हुए तो नानी जी बोले कि आशा तू ना यहाँ पे एक बहुत अच्छे महापुरुष आए हुए हैं, दर्शन करके जाना। तो मम्मी बोले नहीं, आज नहीं, मैं आज करूँगी, मैं बता के नहीं आई हूँ घर पे, मैं परसों दोबारा आना है तो मैं दोबारा करूँगी दर्शन। तो जैसे गुरु जी की इच्छा जी। अब एक दिन छोड़ के मम्मा जैसे ही पहुँचे दवाई लेने के लिए, तो नानी जी बोले जी वो तो गुरु जी तो चले गए यहाँ से। वो भी गुरु जी की इच्छा थी। फिर जी 2001 में क्या हुआ, गुरु जी शिवरात्रि में 2001 में मम्मा गुरु जी के दर्शन के लिए दिल्ली गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मम्मा ने जैसे ही ना, सबने सबने गुरु जी को मत्था टेका। तो जैसे ही मम्मा ने मत्था टेकने लगे तो गुरु जी ने अपने चरण पीछे कर लिए। तो मम्मा को ये हुआ कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, अगर गुरुजी ऐसे किसी को डांट देते थे या गुरुजी करते थे या चरण पीछे कर लिए, ये बहुत बड़ी बात थी, तो ये सह नहीं सकता था कोई। तो गुरु मम्मा को ऐसे हुआ कि हाय गुरुजी ऐसे क्यों आपने किया। तो उसके बाद वहीं से छोटे मंदिर से गुरुजी बोले चलो पंजाब दी संगत चलो बड़े मंदिर। तो गुरुजी बड़े मंदिर ले गए हम लोगों को। तो जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे, वहाँ पे गुरुजी बहुत देर बैठे रहे। तो फिर गुरुजी खुद संगत को छोड़ने, सबको भेज दिया गुरुजी ने, तो खुद छोड़ने आए पंजाब की संगत को बड़े मंदिर के गेटों में। जब गेट में गुरुजी आए, सबने मत्था टेका, जैसे ही मम्मा ने मत्था टेका तो गुरुजी ने फिर अपने चरण पीछे कर लिए, मम्मा को मत्था नहीं, चरण नहीं छूने दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुरु मम्मा सारे रास्ते यही सोचते आए कि गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई जो आपने मेरे चरण पीछे कर लिए। तो डालने वाले मन में वही है। तो मम्मा को ऐसे लगा कि मैं ना पाठ नहीं करती, इसलिए गुरुजी ना मेरे से वो हैं। तो मम्मा धीरे धीरे, जैसे घर में सुबह शाम जोत जलती थी, मैं खुद जलाता था जोत, सुबह उठ के सुबह 3 बजे उठ जाना गुरुजी की कृपा से। सब गुरुजी को जानते थे लेकिन सब। तो जैसे ही मम्मी के मन में डाला गुरुजी ने कि गुरुजी, मम्मा बोले कि मैं, मुझे ये लगा कि पाठ नहीं मैं करती। तो जैसे ही घर पे आए तो दूसरे दिन मम्मा नहा धो के बैठे गुरुजी की के सामने, और जैसे ही मम्मा ने पाठ शुरू किया, संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप था वो, उसमें जटाएं बनती थी, और ना जो जो छोटा सा हमारा मंदिर था घर में, तो वो ना जैसे रोशनी से भर जाता था, भर गया उस फर्स्ट टाइम जब मम्मी बैठे गुरुजी के दर्शन के लिए। तो बस उसके बाद 8 या 9 दिन हुए होंगे मम्मी को पाठ करते हुए, गुरुजी का मैसेज आया कि आपको गुरुजी ने बुलाया है। और गुरुजी मलेरकोटला आए हुए थे। गुरुजी ने फिर 10 दिन 10 12 दिन गुरुजी मम्मी को गुरुजी ने अपने पास रखा। तो गुरुजी रोज़ मालिश करवाते थे, गुरुजी वो अपना गुरुजी को लंगर बना के देते थे। तो मम्मी बताते हैं कि गुरुजी ने जैसी, गुरुजी के हर बॉडी के हर पार्ट से फ्रेगरेंस आती थी। तो गुरुजी कभी कभी बोलते थे लै आंटी लैला कर लै दर्शन, लै दसम द्वार दे दर्शन करवाए, 10वें द्वार दे गुरुजी ने दर्शन करवाए मम्मा ਨੂੰ। और हर जिस तरह फैन ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਵਲ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਦਾ ऑपरेशन हुआ, तो मम्मा ने उसके बाद कुछ भी वेट नहीं उठा सकते थे। तो
उस टाइम क्या हुआ, गुरुजी बोले कि मेरे ना आज कपड़े धो देना। देखिए गुरुजी सब जानते हैं, तो बोले कपड़े धो देना। और गुरुजी, मम्मी बताते हैं कि गुरुजी को ना हमने वो मक्खन से बहुत मालिश की उस दिन। 4-5 किलो मक्खन गुरुजी को लगाया और की। अ, जैसे मालिश करने के बाद गुरुजी बोले, ले आंटी मेरे कपड़े धो दिए आज। तो मम्मी के मन में था कि शायद मक्खन लग गया होगा, तो मैं गर्म पानी कर दूं, तो मैं उसके बाद धोती हूँ। तो बाकी गुरुजी जैसे ये काम को कुछ बोल देते तो उनको ये हो जाए ये काम, मतलब। तो जैसे ही गुरुजी, जैसे ही मम्मा ने पानी रखा, गुरुजी फिर आ गए, आंटी तू मेरे कपड़े नहीं धोते। तो मम्मी बोले, गुरुजी मैं धो रही हूँ, गर्म कर रही हूँ पानी, मक्खन लग गया होगा। लेकिन वो बोले कि जैसे ही मैंने कपड़े उठाए तो उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था। और उसके बाद उनके मन में था कि मैं टॉवल को कैसे धोऊं, क्योंकि ये तो बड़ा भारी हो गया होगा, भारी चीज़ तो मुझसे उठाई नहीं जाती। और जैसे ही मम्मा ने पानी में डाला वो टॉवल, जैसे उठाया, संजय जी हो गया। तो गुरुजी ने ऐसे बड़ी ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने उनके साथ। तो मेरा ये था कि मैं तो गांव में था, छोटा था। जैसे ही मैंने गुरुजी के बारे में दीदी से सुना, मैंने अभी दर्शन नहीं किए थे गुरुजी के, तो मुझे ना, मेरी लिव लग गई थी। मुझे ये था कि बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने गुरुजी को मिलना है। मैंने गुरुजी को मिलना है, दिन रात मेरे पास गुरुजी का। जैसे जैसे मैं गुरुजी की बातें सुनता था, मैंने अभी दर्शन नहीं किए थे गुरुजी थे, गुरुजी दीदी बताते थे कि जो ना गुरुजी की वेन्स हैं उसमें से जैसे सांप चलते हैं वैसे दिखाई देते हैं, कि एक चीज़ कि सांप चलते हैं गुरुजी के। तो इतने अच्छे माँ, मैं सोचता था कि हाय, मैं तो इतने महापुरुषों के पास रहा हूँ कि ये इनको इनको तो मिलना चाहिए। गुरुजी आप कृपा कीजिए, मैं रोज अरदास करता था। उस दौरान क्या हुआ जी, हमारे मेरे दादाजी और पापा तो बिल्कुल नहीं मानते थे। मेरे पापा तो ही वॉज एन अथीस्ट, वो तो बिल्कुल ही, मतलब आप भगवान का नाम ही नहीं ले सकते थे उनके पास। उनका भी गुरुजी ने कल्याण किया, उनको भी चरनी में लगाया, और गुरुजी फिर जाने लगे पापा। तो वो अलग सत्संग है, बहुत अच्छा। आ, लेकिन तब तक क्या हुआ, हमारे घर में पहले जोत नहीं थी जलती, लेकिन जब गुरुजी का थोड़ा पता लगा तो हम लोग, लाइक मैंने घर में लड़के अपनी दादी जी से, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये कमरा लेना है, यहाँ पे मैंने गुरुजी की स्वरूप लगाऊंगा, मैं ये रखूंगा और मैं अपना पाठ करूंगा। और संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मैं 3-4 बजे मैं उठ के सुबह नहा धो के गुरुजी का मैं सिमरन करता था, और इतनी फ्रेगरेंस आती थी मुझे। 24 मेरे हाथों में से फ्रेगरेंस, जो मैंने डायरी रखी हुई थी गुरुजी के, हमारे मंगू जी के शब्द, मैंने जो आप सुनते हो, मैनू चाहिदा ना महल मकान, जो गुरुजी के टप्पे लिखे हुए थे, गुरुजी के आके गुरां नू जद मत्था मैं टेकिया, ये सारे शब्द उसमें लिखे हुए थे। और वो बहुत साल गुरुजी के हमारे मंदिर में पड़े रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि कैसे गुरुजी को पता था कि ये चीज़ वहाँ पड़ी है, और कैसे गुरुजी ने कल्याण किया और उसको रिकॉर्ड करवाए सारे शब्द मुझसे। वो, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या क्या होने वाला है आगे। और लेकिन अभी तक मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। जैसे ना एक बिल्डिंग है, उसमें ना गोल गोल जो सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ऊपर जाती हैं और गोल गोल नीचे आती हैं। तो मैं, गुरुजी ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो मैं जैसे ही, मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी ऊपर खड़े बोले, मैनू मिलना चाहना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, दर्शन करने आ। कहते आ जा फिर ऊपर। मैं ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाता हूँ। जब मैं ऊपर पहुँचता हूँ तो गुरुजी नीचे आ जाते हैं। बोले तू मिलना मैनू। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते आ जा फिर नीचे। तो ऐसे ही गोल गोल करके मैं नीचे पहुंचता हूँ, ऊपर नीचे। जब मैं नीचे आऊं तो गुरु जी ऊपर चले जाएं, और मैं ऊपर जाऊं तो गुरु जी नीचे आ जाएं। फिर गुरु जी ने ऊपर, मैं, गुरु जी मिल तो लो अब। बोले जैसे ये सीढ़ियां ऐसे ऐसे जाती है ना, रिंकू तेनू असी इन्ना ही उच्चा ले जाना। मैं कहा थैंक यू गुरुजी आप। और वो फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरु बोले जैसे ये सीढ़ियाँ ऐसे जाती है, तेरे को ऊंचा, उतना ही ऊंचा ले जाना है। फिर बोले संता महापुरुषां नू पाउणा इन्ना सौखा नहीं हैगा।
मैं कहा ठीक है गुरुजी। और जैसे ही मैं उठा, मेरी हार्ट रही थी उस टाइम, जैसे ना मैं भाग के उठा हूँ, मतलब अभी अभी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के उठा हूँ। तो उसके बाद जी क्या हुआ, लाइक मेरे को, मैंने दीदी को बताया, मैंने कहा दीदी ऐसे, लेकिन आप किसी को बताना मत। जो मेरे को संतों महापुरुषों का एक्सपीरियंस था, उसमें ये था कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता था। मैं बहुत ज़्यादा, लाइक, नहा धो के सुबह शाम पाठ करने, मतलब छोटी सी उम्र में मुझे, ये गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी जानते हैं कि ये क्या हो रहा था, मतलब। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था उस चीज़ में कि मैंने नहा के पाठ करना है और जोत लगानी है सुबह शाम, बस यही काम था। करियर वरी तो कभी सोचा ही नहीं था। जैसे ना, मतलब गुरुजी के मैं कभी सत्संग सुनता हूँ कि मैंने जी ये डॉक्टरी करनी थी तो मैं गुरुजी के पास गया, मेरा ये दुख रहा था। तो मैं कभी बार सोचता था कि गुरुजी आप कितने बड़े महापुरुषों, संतों महापुरुषों का मिलना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये कभी, मतलब, ये क्यों ऐसे, क्यों सोचते हैं, कि क्यों कंफ्यूज्ड हैं, और क्या ये दुनियावी चीज़ें मांगते रहते हैं। करियर का तो संगत जी कभी सोचा ही नहीं था। बस एक ही करियर था कि गुरुजी के चरणों की सेवा मिल जाए, यही करियर था, यही मन में इच्छा से थी। तो जैसे जी वो मेरा बढ़ता गया, और तो गुरुजी के प्रति, तो मेरे को गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए। मैं एक दिन क्या हुआ, मैं रात को, अगर मेरी 2:30 बजे आँख खुलती थी तो मैं रात को बैठ जाता था। अगर मेरी 3 बजे आँख खुलती तो मैं 3 बजे बैठ जाता था। शाम को अगर मैं पढ़ाई करके स्कूल से आता था तो नहा धो के तब बैठ जाता था। सुबह बस नहा धो के मंदिर चले जाना, गुरु जी होने लगी, लेकिन अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए थे गुरु जी के। जैसे ही एक दिन हमारे घर में ना एक बड़ा कमरा था, तो मैं उठा, मैं वहाँ कभी कभी सो जाता था। तो हमारे जो घर का, उसको पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, वेड़ा था, वहाँ पे ना एक लकड़ की चौकी रखी हुई थी मंदिर के बिल्कुल सामने। तो रात के 2:30-3 बजे हुए, मैं उठा, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बड़ी अच्छी रात थी उस टाइम, गुरुजी ने येलो कलर का चोला डाला हुआ और एक लात पे दूसरी लात रखी हुई, बोले आजा। सब, मैं इतना डर गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया और सीधा अंदर, मैं तो उठा ही नहीं, मैं उसमें घुस घुस गया। तो मैं, गुरुजी ये तो बड़ा, और फ्रैग्रेंस इतनी आती थी संगत जी। अगर मैं बस में बैठ जाता था तो फ्रैग्रेंस, अगर मैं साइकिल पे जाता था तो फ्रैग्रेंस, 24 आवर गुरुजी साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ, मुझे पता चला कि जैसे गुरुजी आते थे अमले कोटला, या गुरुजी दुगरी आते थे, तो मुझे ये पता चला कि गुरुजी तो डांस करवाते हैं। तो मैंने जी धीरे धीरे अपना शुरू किया सीखना डांस, वोल्केनो डांस एकेडमी मले कोटला। तो सिर्फ इसी वजह से कि कभी शायद गुरुजी कह दें कि डांस करना है, मैंने म्यूज़िक का मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो यही था कि गुरुजी शायद कभी कह दें कि नाचना है या गाना है, कुछ भी, तो मुझे आना तो चाहिए। तो मन में यही था, सिर्फ गुरुजी के लिए। फिर जी क्या हुआ, मुझे मुझे जब मौका मिला गुरुजी के जाने का, तो एक होते थे हरपाल टिवाणा जी। जैसे मैं बता दूं उनके बारे में थोड़ा सा, वो जो गुरदास मान, राज बब्बर, निर्मल ऋषि, जिनकी फिल्म्स आप पंजाबी फिल्म्स आजकल देखते हो, वो सब गुरुजी के पास आते थे। तो उनके घर में फंक्शन था पटियाला में, जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को दर्शन किए। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, गुरुजी ने हुक्म किया था कि वहाँ से संगत आनी चाहिए। मेरे मामा जी को हुक्म किया था कि संगत लेके आ मले कोला। तो हम लोग आए, तो दर्शन किए वहाँ पे। तो मतलब जो मैंने संतों महापुरुषों का एक्सपीरियंस किया था छोटी सी ज़िंदगी में, वहाँ पे तो सब उल्ट था। तो वहाँ पे गुरुजी खुद प्रसाद दे रहे हैं। हमने तो सोचा था कि जो महापुरुष होते हैं वो चरणों को हाथ ही नहीं लगाने देते, लेकिन गुरुजी को तो सब कोई जफ्फी डाल रहा है, गुरुजी के चरणों में पड़ रहा है, गुरुजी को प्यार कर रहा है, और गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं। वहाँ पे प्रसाद हुआ, लंगर हुआ, प्रोग्राम्स हुए, वहाँ पे बहुत कलाकार आए हुए थे। गुरुजी को बहुत डांस, और गुरुजी ने बाद में बोला कि चलो डांस करो। अब सब डांस कर रहे हैं, और मतलब मैं तो पीछे खड़ा देख रहा था। गुरुजी, बस गुरुजी को देख के मंत्रमुग्ध था कि थैंक यू गुरुजी हमें बुलाने के लिए, थैंक यू अपने चरणों में लगाने के लिए। अ, जैसे ही बस उसके बाद तो ये था कि गुरुजी हैं यहाँ हमारा, बस और कुछ नहीं है।
तो बस उन दर्शनों के बाद हम गुरुजी के हो गए जी। मैं तो मतलब मैं जहाँ भी जाता था, जिन संतों महापुरुषों को बास में जाता था या मैंने दर्शन किए थे, वो मेरा सब पीछे रह गया फिर। और मेरे को हमारे रिश्तेदार भी और मेरे आगे भी जो मेरे फ्रेंड बने कॉलेज में, वो सब पूछते थे आप कभी यहाँ गए हो मत्था टेकने। मैं बोलता था नहीं जी हम नहीं गए। आप कभी नैना देवी गए हो, वैष्णो देवी गए हो, या आप अमरनाथ गए हो, इस गुरुद्वारे में गए हो? मैं बोलता था जी नहीं हुआ है। बोले यार तू मतलब कैसा बंदा है, कहीं गया नहीं। मैं फिर उनको पूछता कि आप गुरु जी के गए हो? बोले वो कौन है? मैंने कहा जी बस फिर वो सभी धामों के धाम हैं जहाँ पे हम जा चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक बार क्या हुआ, आ, मेरे मेरे बुआ जी का लड़का मेरे पास आया हुआ, तो उसको पता था कि वीर जी, वो मेरे को वीर जी बोलता था कि गुरु जी हैं कोई। वो बहुत शरारती था। वो आया हुआ तो मुझे बोला कि अभी मैंने लसोई वाले संतों के पास जाना है, जिन संतों के पास मैं जाता था। मैंने कहा चल तू आ जाइए, हम जा आएंगे। तो उसके बाद वो आया। तो मैंने कहा 3:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा। उठ जाएगा? बोले उठ जाऊंगा। तो 2:30 बजे वो उठा, उसने मुझे उठाया, भाई बिज्जी उठो, हमने जाना है। तो हमारा ये तय हुआ था कि हम साइकिल पे जाएंगे। अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए, किस किस को कैसे कल्याण करते हैं। तो बोला वीर जी हम साइकिल पे नहीं जाएंगे, हम ना पैदल जाएंगे। तो हमारे गांव से वो रास्ता बड़ा सुनसान है, लसोई का डुगरी का रास्ता। और 2:30 बजे जी हम लोग उठ के चल पड़े। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक चमत्कार देखना है। अब देखिए वो गुरुजी जानते हैं, सुबह सुबह इतनी अच्छी हवा चल रही, कोई नहीं, सुनसान, हम दोनों पैदल जा रहे हैं। बोले हाँ चमत्कार क्या? मैंने कहा यार हमारे को ऐसे ऐसे ना फ्रेग्रेंस आती है उनकी। बोलो नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, फ्रेग्रेंस आती है ये वो। तो उसने ना मेरी बात को, मैंने कहा नहीं आती है, तू एक बार ध्यान धर के देख। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा बस हम पैदल जा रहे थे। मैंने कहा मैं बोलूंगा ओम नमः शिवाय, तुम बोलना शिव जी सदा सहाय। तो गुरु जी सदा सहाय तो तब था ही नहीं, लेकिन गुरुजी का मंत्र था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो बोले अब क्या होगा? मैंने कहा तू देखना क्या होगा। हम लोग चले, मैं बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, बोल रहा है शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा। धीरे धीरे धीमी धीमी हवा चल रही है। सुबह के 3:30 4 बजे हुए हैं। संजय जी आप बिलीव करोगे, इतनी फ्रेगरेंस, जैसे जैसे हवा आए फ्रेगरेंस और तेज, जैसे जैसे हम पाठ करते जाए फ्रेग, वो बंदा, वो ना मतलब लड़का सुबह नीचे ऐसे ऐसे करके, गुरुजी ये कौन है गुरुजी, यार सच्ची फ्रेगरेंस आ रही है। मैंने कहा देख फिर। तो मतलब हम वहाँ गए, मत्था टेका, लेकिन वो बात वो आज तक नहीं भूला कि वहाँ कैसे आया क्या था। मतलब मैंने कहा वो गुरुजी थे। खैर ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो मैं जी फिर जैसे गुरुजी दुगरी आते थे या मलेरकोटला आते थे, हम लोग फिर जलंधर भी गए गुरु जी को मत्था टेकने। दीदी को गुरु जी ने एक बार बोला कि, दीदी ने बोला, मधु दीदी ने, कि गुरु जी मैं आपको दबा लूं? बोले जलंधर आई मेरे मंदिर, गद्दी ते मत्था टेकी, फिर असी हथ लवाने होने किसी ਨੂੰ। तो मम्मी को फिर बड़ी ब्लेसिंग्स दी। क्या हुआ, मैं कुछ सत्संग गुरु संगत जी ऐसे हैं शायद मैं शेयर भी ना कर पाऊँ ऑनलाइन। तो बहुत ब्लेसिंग रही गुरु जी की। बस मन में यही था कि गुरुजी, अब ये था कि किसी तरह गुरुजी अपने पास बुला लें। एक क्या हुआ जी, एक बार ना 2003 की बात है। तो मैंने कहा जी मैं गुरुजी के पास जाना है। मेरे को इतना मतलब वो होता था कि मैंने जाना है गुरुजी के पास। अब जब गुरुजी मेरे को दर्शन देते थे घर पे, फ्रेग्रेंस आती थी। और जो ना गुरुजी की डायरी रखी हुई थी मैंने गुरुजी के मंदिर में, तो उसमें गुरुजी के भजन लिखे हुए थे, वो उसमें से फ्रेग्रेंस आती थी। और एक बार हम लोग डेयरी लेके गए, हमने बोला कि गुरुजी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है बहुत। बोले ब्लेसिंग्स हैं। फिर मेरे दीदी ने बोले कि गुरुजी आपके भजन लिखे हुए हैं, कभी सुनाऊं? तो बोले अभी टाइम नहीं आया, फिर सुनेंगे। तो वो टाइम जब आया तो वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। हम लोग जाते रहे जी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे गुरुजी महाशिव है। तो वो चीज़ मैं ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। हमारे ना, हमारे मंदिर में, जो हमारे गांव में मंदिर था जहाँ पे मैं सेवा करता था, वहाँ पे एक पंडित जी होते थे, विवेकानंद जी। उनका नाम था विवेकानंद जी। और वो शिव को बहुत मानते थे।
मतलब अगर आप उनके पास किसी और देवता का नाम ले दो तो वो गालियां निकालते थे, बोले कि शिव के बिना मेरे साथ बात भी मत करना। और इतना वो बंद, मतलब ऐसा पंडित ही नहीं देखा मैंने कभी। मैंने खुद उनकी बहुत सेवा की। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, वो बाल, उनके सिर पे बाल नहीं थे और उनकी आंख छोटी थी। वो वहां मंदिर में 4 साल रहे। मुझे नहीं पता वो क्या रूह थी, कैसे थी। हम लोग सुबह जाते थे, मंदिर की सेवा करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको मैंने चाय बना के देनी, प्रसाद बनाना। शाम को जब वो उन्होंने बोल देना कि 3:30 बजे बेटा आ जाना, तो हमने 3:30 जाना। पहले मंदिर की पूरी सफाई करनी, सेवा करनी, शिवलिंग पे फूल लेके आते थे, चढ़ाते थे, फिर उनकी सेवा करनी। तो उन वैसे ही वो, उनकी आँख छोटी थी एक, वैसी, और वैसी वो, मतलब वो 3-4 साल वहाँ पे रहे। उन्होंने क्या किया, जैसे ना, मतलब हम गुरुजी, अब तब तो कभी कभी स्वरूप मिलता था गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग से। जो संगत आती तो वो वहाँ यहाँ पे गुरुजी का, यहाँ भी गुरुजी बुलाते थे। कभी फंक्शन होता था या गुरुजी आते थे, यहाँ पे फोटो लगा के आते थे सभी। और गुरुजी कभी कभी बांटते थे अपने हाथ से फोटो, छोटा सा स्वरूप होता था गुरुजी का। तो मेरे पास एक स्वरूप था तो जो मैं अपनी जेब में रखता था ऑल द टाइम। तो मैंने ऐसे ही ना, जैसे भोले भाव में उनको बोल दिया, मैंने कहा जी पंडित जी ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने ना उनको ऐसे फोटो पकड़ा दी। बोले अच्छा। उसने ना ऐसे चलाकर गुरु जी की फोटो मारी और मैंने कैच कर ली ऐसे। तो ऐसे जैसे मारी, हम नहीं मानते किसी गुरु गुरु को, हम शिव के बिना किसी को नहीं मानते। मुझे इतना गुस्सा लगा, मैंने कहा मतलब मेरा, मैं कहा यार आना ही नहीं, मंदिर में नहीं आना। मैंने कहा मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं कई कई दिन नहीं गया मंदिर। तो उनको पता चल गया कि ये ना, ये उस चीज़ का गुस्सा खा गया। तो अगर मैंने सामने से निकलना, हमारा तो अब कहीं जाने का था ही नहीं, या मंदिर होता था या घर या गुरुजी बस, और कुछ नहीं। और जैसे ही मैं गुजरता था कई बार उनके मंदिर के सामने से, तो उन्होंने आवाज़ देनी, रिंकू रे। तो रिंकू रे बोलते थे ऑलवेज, रिंकू रे। तो नाराज हो गया मेरे से। मैं कहा पंडित जी आपने मेरे गुरु जी की फोटो मारी, मैं नहीं आना हूं ना। तो नहीं, हम तो शिव को मानते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आप शिव को, वो हमारे शिव हैं। तो बस इतनी बात हुई। और उसके दरमियान क्या हुआ, 2000 आई थिंक एक की बात है, जब गुरु जी के माता जी ने चोला छोड़ा। तो हम लोग तो जाते थे वहाँ पे दुगरी में बहुत, मैं तो साइकिल पे जाता था, अभी भी मुझे याद है गुरुजी की कहाँ कहाँ से गुरुजी ने निकाला हमको। तो माता जी के हाथ से कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना हम लोगों ने। कभी उन्होंने बोलना ये पंजीरी जानी है गुरुजी के पास, तो उन्होंने हमें दे देनी। हमने खाना वहाँ पे बैठ के, मत्था टेकने जाते थे हम लोग। तो जिस टाइम गुरुजी ने मम्मी को बुलाया अपने पास, उसके बाद क्या हुआ, ये उसी टाइम की बात है जब पंडित जी ने मुझे बोल दिया था। लेकिन उसके बाद मम्मा को बुलाया गुरुजी ने, और जैसे ही मम्मा वापस आए तो मेरे को बोले, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उनको बताया कि गुरुजी के पास गए। हम किसी से बात नहीं करते थे क्योंकि हमें ये था कि कोई क्या सोचेगा, या माने या ना माने, जिसको गुरुजी ने अपने पास बुलाना है अपने पास बुला ही लेना है। तो मेरे को बोले, किसी को मैसेज किया कि रिंकू को बुला के लेके आ। तो मैं गया, मैं कहा हाँ जी पंडित जी। तो बोले, बड़े धीमी आवाज़ में बोले कि यार वो ना अपने मम्मा को लेके आना तो साथ में, अपने मम्मा को लेके आना साथ में। तो मैं मम्मी से बोला, मैं कहा मम्मी पंडित जी बुला रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं साथ। बोले मैंने क्या करना है, तू जाया। तो 2-3 बार फिर उनका मैसेज आया कि अपने मम्मा को साथ लेके आ। रात के 9, 9:30 बजे हुए थे संगत जी, और हम, मैं और मम्मी गए मंदिर में, कोई नहीं था। पंडित जी ने खुद अपने हाथों से चाय बनाई, प्रसाद बनाया। पंडित जी ने, जो पंडित, मतलब इतना वो था गुस्से वाला, और कभी भी वो मंदिर की सीढ़ियों से आगे नहीं गया था, वो अंदर ही रहता था ऑलवेज। 3-4 साल वो रहे, बहुत सेवा की उन्होंने मंदिर की। उस पंडित ने हमें खुद मतलब बना के रखी चाय आगे। तो बोले, रिंकू के मम्मी, ऐसे ही बोलते थे, रिंकू के मम्मी, जो आपके 5%, 100 में से कहीं 5% कोई कमी थी आपके कर्मों ने, वो आपके गुरुजी के जाने के बाद पूरी हो गई है। तो आप 100% प्योर हो। वो बंदा बोल रहा है जो कभी मतलब मानता ही नहीं था। तो मैं देखूं, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो बोला कि
ये जो आपके गुरुजी हैं ना, ऐसे ही बोलता था वो, ऐसे करके, ये जो आपके गुरुजी हैं ना, सदा शिव महाशिव हैं। तो मम्मी तो बोले बोले हाँ जी पंडित जी वो तो है ही। बोले जी आप इनका साथ कभी मत छोड़ना, कुछ हो जाए आप इनका साथ मत छोड़ना। मैं तो मतलब अब मुझे नहीं पता गुरुजी ने उनको क्या दिखाया। जो बंदा पहले तो वैसे ही जैसे गुरुजी के अगर हमारे घर में ना बड़े स्वरूप, मैं मुझे बहुत शौक था कि गुरुजी का जो भी स्वरूप आता था तो मैं बड़ा बनवाता था तो मंदिर में लगाता था। तो उसको ये होता था कि शिव की क्यों नहीं लगाता, ये गुरुजी की क्यों लगाता है पहले। लेकिन उसके बाद उसको गुरुजी ने क्या दिखाया, वो गुरुजी जाने या वो पंडित जाने। एक बार वो हमारे घर पे आए, जैसे ही घुसे गुरुजी के सामने फोटो लगी थी, पहले मत्था टेका, ऐसे दंडवत प्रणाम किया। बोले बेटा ये बहुत अच्छे संत हैं, ये शिव रूप है, इनका साथ मत छोड़ना। ये थे गुरुजी। अब उसका क्या कल्याण किया उन्होंने, क्या गुरुजी ने उसको दिखाया, वो गुरुजी जाने या वो जाने। मतलब कहने का भाव ये है कि आपके साथ जितने आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके साथ भी जो जो होता है ना, जो जो बंदा आपसे लिंक्ड है, गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। मेरा जी, मैं मेरा जैसे ही मैंने मेरा पाठ बढ़ता गया, तो एक दिन मेरे को सपना आया। गुरुजी बोले तू आज तो बाद पाठ नहीं करना हैगा। मैं ना उठ के बैठ गया रात को। मैं क्या गुरुजी, मतलब, लेकिन ये चीज़ें मैं किसी से शेयर नहीं करता था, बिल्कुल भी शेयर नहीं करता था। मुझे ये था कि शायद संतों महापुरुषों के अगर ऐसे दर्शन देने शुरू कर दिए तो आपको कभी शेयर नहीं करना चाहिए, संत महापुरुष रूठ जाते हैं। तो मुझे ये था मन में कि मुझे दर्शन देना बंद कर दें। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे जैसे ही मुझे ये सपना आया, मुझे ऐसे लगा, मुझे उसके बाद ऐसे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, शायद वैसे ही आ गया होगा। तो 2-3 दिन तो मैंने पाठ नहीं किया। 3-4 दिन के बाद जब बंदा रोज बैठता है 2-3 घंटे सुबह शाम को, तो मतलब ये कैसे हो सकता है एकदम आप उस चीज़ को छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं नहा धोया, वैसे ही मेरा वहम होगा, मैं बैठ गया। मैं मंदिर में जैसे ही घुसा, बैठा, पाठ किया, मेरा ध्यान ना लगे। और जैसे ही मैं उठा ना, वो मंदिर की मतलब जो छत थी वो मेरे सिर पे आके ऐसे ना, मतलब ऐसे बहुत जोर से लगी। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा गुरुजी वो मेरा वहम नहीं था, वो आप थे। और गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दे के कहा कि तू बैठ के पाठ नहीं करना, आज तो बाद तेरा पूरा हो गया, कल्याण हो गया, तो पाठ नहीं करना हैगा। मैं फिर नहीं हटा। एक बार रात को क्या हुआ, मेरी 2:30-3 बजे आँख खुल गई। तो मैं ऐसे ही बैठा, मैं मंजे पे बैठ गया, वैसे तो मैं नीचे बैठ के पाठ करता। तो वो मैं शायद कभी आप लोगों को मिलूं तो ही बता पाऊंगा कि क्या हुआ था उस दिन, उस रात। तो मैंने जी बस गुरुजी ने 2-3 बार मुझे ऐसा झटका दिया, तो मैं उसके बाद पाठ मेरा मैंने बंद कर दिया करना, मन मेरा फिर ना लगे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के मैं बैठता नहीं, मैं खड़े होके गुरुजी का सिमरन करना शुरू कर दिया। और मैं ऐसे करके ना, मैंने कहा चलो गुरुजी थोड़ा सा स्वीकार कीजिए, माफ़ कीजिए अगर गलती हो गई हो कोई। तो जैसे ही मैं ऐसे हाथ करता था संगत जी, मैं आधा घंटा खड़ा रहता था गुरुजी की फ़ोटो आगे। इतनी फ्रेगरेंस आती थी, ये 97-98 की बातें हैं। तो इतनी फ्रेगरेंस हाथों में से, मैंने ऐसे करना हर रोज़। और मेरे दीदी उठते थे लेट, तो मैं उनको बता देखो ये गुरुजी की, वो बोले यार ये मतलब समझ नहीं आता था उस टाइम। वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं आके कि गुरुजी आप। और गुरुजी ने मुझे बाद में बताया कि क्या था। फिर जी मैं एक सत्संग, मेरे मेरे मन में उठा कि बस मैंने गुरुजी के पास जाना है, अब मैंने नहीं जाना, मैंने रहना नहीं, मैंने जाना है गुरुजी के पास। तो मैंने घर पे मैंने अपना बैग तैयार किया। बैग तैयार करके कपड़े डाले, तो मैं धूरी से सुबह 7 बजे की ट्रेन बैठ गया गुरुजी के दिल्ली जाने के लिए। और मैं पहुंच गया जी वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है वहाँ पे। जैसे ही जी मैं छोटे मंदिर गया, गुरुजी गुरुजी को मत्था टेका, चाय प्रसाद हुआ, लंगर हुआ। लेकिन उस टाइम गुरुजी ना, जिस टाइम मैं गया, बहुत गुरुजी गुस्से में थे उस दिन। हुआ क्या, गुस्से में थे, लेकिन गुरुजी ने कल्याण भी बहुत किया। और उस दिन गुरुजी की जो, अगर आप छोटे मंदिर गए हो, गुरुजी की किचन के राइट हैंड साइड पे ना लाल चोले में गुरुजी की फोटो है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमृत आ रहा था उस दिन, बहुत अमृत आ रहा था।
तो मैंने बैग बिल्कुल अपना ना, वो पीछे एक कैबिनेट सा था उसके पीछे रख दिया। मैं गुरुजी आज जाना मत देना। लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ना मेरे मेरे गांव में मेरा एक फ्रेंड था, उसकी दुकान थी उसमें, जो मेन बस स्टैंड है उसमें दुकान थी। तो उसको उसको मैं गुरुजी का सत्संग सुनाता होता था। वेरी ब्लेस्ड, सुबह उठ के पाठ करने वाला बंदा। तो वो मुझे बोला कि तू जा तो रहा है गुरु के पास, तुझे पता है कुछ लेके जाना होता है गुरुओं के पास, संतों महापुरुष के पास। मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं। तो बोले तू ऐसे करना, क्या लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल में नया साल आने वाला था, तो मैं उससे पहले गया था दिसंबर में। तो मैंने क्या किया जी, एक कार्ड बाय किया नए साल का। तो मैं बोले कि तू ना कल आना सुबह 5 बजे, जाने से पहले, गुरुजी से जाने से पहले की बात है ये। तो हम गुरुजी को कुछ लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। संगत जी हम लोग बैठे हुए हैं, मैं पेन मेरे हाथ में है, और मैंने कहा क्या लिखूं गुरुजी को, क्या क्या लिखें। तो वो हंस के बोला कि रिंकू तू ऐसे लिख कि गुरुजी हम लोग कुएं में बैठे हैं, खूह ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं ਅਸੀਂ। और मैंने पंजाबी में लिखा, गुरुजी है गुरु जय जय गुरु जी तो खैर नहीं बोलते थे। गुरुजी ਅਸੀਂ खूह ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं, सानू ਕੱਢ ਲਓ। ਅਸੀਂ इतना ही लिखा कि हम लोग कुएं में बैठे हैं गुरुजी, हमें निकाल लो। इतना बड़ा मेंढक पता नहीं कहाँ से उसकी दुकान में आया। उसमें ना पानी का वो रखा हुआ था, पिलाने के लिए जानवरों को। उसके बीच आकर उसने छलांग लगाई। वो पता ही नहीं कहाँ मेंढक चला गया। 1 मिनट में हुआ ये सारा काम। तो वो तो हैरान, बोले आ क्या हो गया। तो मतलब इतना हैरान हुआ, बोले जी यार ये हम लोग तो लिख रहे हैं, ये कहाँ से आ गया। मैंने उस कार्ड में लिखा कि गुरुजी हम लोग मेंढक हैं, कुएं के हम मेंढक हैं, हमें निकाल लीजिए यहाँ से, इस कुएं में से निकाल लीजिए। तो वो मैं लेके चला गया गुरुजी के पास। तो जैसे ही मैं पहुंचा छोटे मंदिर में, तो गुरुजी जहाँ पे ना डीजे अंकल बैठते थे, मैं वहां पे बैठा, कोई नहीं आया हुआ था, सिर्फ मैं पहुंचा। गुरुजी अपने बेड पे बैठे थे, अंदर बैठे थे अपने रूम में, जैसे ना ऐसे हिला रहे थे अपनी लेग्स, और गुरुजी ने आधा दरवाजा इतना खुलवा लिया। मैं 20 मिनट वहां पे बैठा रहा, और 20 मिनट गुरुजी ने दरवाजा खुलवा के रखा और मेरे तरफ देखते रहे, करते रहे, देखते रहे, ऐसे बैठे रहे। और संगत जी जिस टाइम गुरुजी मेरे तरफ देखते रहे, मैं रोता रहा, मैं इतना रोया। बस मेरे मन में यही था, गुरुजी मैनू अपना बना लो, गुरुजी अपने चरणों के। गुरुजी एकदम मन में यही बात थी कि गुरुजी कब आप बुलाओगे अपने पास, आप कब बुलाओगे। गुरुजी के दर्शन तो हम लोग करते थे, लेकिन वो एक तड़फ थी कि गुरुजी सब आपके पास आते हैं, मत्था टेकते हैं, डांस करते हैं, तो हमें मुझे वो चीज़ कब नसीब होगी। तो मेरे तरफ गुरुजी 20 मिनट देख, मैं उतना ही रोता रहा, बहुत रोया मैं। बस मन में यही था कि गुरुजी अपना बना लो, गुरुजी अपना बना लो, गुरुजी अपने चरनी ना ला लो। और जैसे ही गुरुजी ने दरवाजा, जोशी अंकल थे वहाँ पे सेवा कर रहे थे, जैसे ही गुरुजी ने इशारा किया कि दरवाजा बंद कर दे, गुरुजी ने दरवाजा बंद करवाया, और मेरा रोना पता नहीं कहाँ चला गया 1 मिनट में। तो चाय प्रसाद हुआ, लंगर हुआ, 2-2:30 बज गए रात के। तो जैसे ही सबको गुरुजी ने भेज दिया, और गुरुजी कैबिनेट के पास जैसे ही चोलू गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, आकर खड़े हो गए, मेरे को बुलाया बहुत गुस्से में, यहाँ आओ, ऐसे ही बोला यहाँ आओ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तू इत्थे की करना, चल दफा हो इत्थों। गुरुजी ने मेरे को बहुत डांटा, बहुत डांटा गुरुजी ने। मैं तो जी कोने में खड़ा हो गया, बस फिर मैं और रोना स्टार्ट। गुरुजी ने अब डांट दिया, गुरुजी मैं तो आपके पास आया था। तो बहुत रोया जी मैं गुरुजी का। तो गुरुजी अद्धा आ जाते ने मुंह चक के थे, गुरुजी ने बहुत डांटा मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ जी, धीरे धीरे गुरुजी संगत जाती रही, मत्था मैं खड़ा रहा वहाँ पे। एटलीस्ट आधे घंटे के बाद गुरुजी ने, मैंने क्या किया, मैंने मेरे मेरे मैं भूल गया था, मैं कार्ड भी लेके आया हूँ गुरुजी के लिए। तो मैंने वो कार्ड बड़ी हिम्मत करके वो कार्ड निकाला, निकाल के, एक्चुअली एक इसके साथ कनेक्टेड सत्संग है, वो मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी ने क्यों मुझे डांटा था। तो मैंने गुरुजी को वो कार्ड पकड़ाया, गुरुजी बोले की है, बहुत प्यार ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ डांटा ही नहीं, ये की है। मैं गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कार्ड लेके आंदा सी नवे साल ਦਾ, ਇੱਥੇ रख दे। गुरुजी ने कोल रखवाया, और मुझे बोले कमलिया ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। गुरु जी मैनू बोले
कमलिया क्यों किराया खर्च करके आया? गुरुजी को ये भी पता था कि बंदा इतनी दूर से आया है, किराया लगा के क्यों खर्च करके आया? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ गुरु जी ने मुझे बताया कि यस, कि इट वाज मी, कि गुरु जी मैं तेरे को दर्शन देता था। इतनी गुरु जी ने मेरे को बात बोली तो मेरा सारा शांत हो गया। कमलिया ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ नहीं हैगी ਇੱਥੇ आने ਦੀ। मैं कहा ठीक है गुरु जी, सॉरी, तो गलती होगी। और मैं खड़ा रहा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद सिंगले चल इन दफ़ा करके फिर गुरु जी ने डांट दिए सबके सामने, चल इन बस चढ़ा के। और मैं तो ये सुबह 6 बजे अपने गाँव। तो उसके बाद जी मतलब उससे पहले क्या हुआ था, मुझे ये था कि गुरुजी शायद आपके पास तो मैं नहीं आ पाता। मैं ना साइकिल पे हर संडे दुगरी जाता था, हर संडे। गुरुजी का वहाँ पे मैंने मतलब वॉशरूम, गुरुजी का मंदिर साफ करना। और जैसे जैसे मैं ना वहाँ पे झाड़ू लगाता था संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस आती थी। बापूजी नीचे होते थे, कोई नहीं होता था वहाँ पे। मैं सेवा करनी और मुझे इतना डर लगता था, मुझे ऐसे लगता था पीछे कोई खड़ा है। जैसे जैसे झाड़ू लगाना उसमें तो डस्ट की वो आती है, लेकिन इतनी फ्रेगरेंस आती थी गुरुजी के उसमें से, बहुत ज़्यादा। बापूजी ने कभी दही देना बना करके, कभी उसमें लड्डू डाल के दे देना। बहुत वो बोलते थे, वो बुलाते थे, आ जा हूँ, बहुत हो गई सेवा। तो गुरुजी ने ना बापूजी को बुलाया था। ये चलता रहा काफ़ी देर। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से मुझे मतलब मैं जब सेवा करता था बापूजी की, तो मुझे ये होता था कि गुरुजी आपके पास तो नहीं आ पाया, लेकिन चलो आप इतनी सेवा कबूल करना। तो मेरे को बापूजी बोले, मैं ना गुरुजी कोल गया सीगा उस टाइम। बापूजी ने मुझे बोला था ते बोले कि मैं गुरुजी को गया सी, मैं तेरे बारे दस्या सी गुरुजी नूं कि गुरुजी एक लड़का आंदा बड़ी सेवा करता है। और गुरुजी ने बोला है कि तूने जाना नहीं वहां पे, वो यहाँ पे आएंगे, फिर तेरे को मिलेंगे। और मैं ये बात तो नॉर्मली बापूजी ने मुझे बता दी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे तो बस जाना है गुरुजी के पास। तो मैं चला गया, तो मुझे गुरुजी ने डांटा था। तो फिर उसके बाद जी बस गुरुजी का ऐसे ही सफ़र चलता रहा। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग हुई। जो बंदा, बस मैं यही कहूँ, लड़का गुरुजी के पास जाता था साइकिल में, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स की। तो आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं वैंकूवर में, उनकी कृपा से। और हर हर दिन, हर लम्हा, हर सांस गुरुजी का थैंक्स करती है और करती रहेगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। और इससे बड़ा गुरु मिलना, शिव का मिलना, ये समझ लीजिए कि उनकी कृपा थी। लोग बोलते हैं कि लकी था मैं, या मैं मेरा भाग्य था। नहीं, ये गुरुजी की कृपा है जो आपके भाग्य को उन्होंने बना दिया है, जो आपको लकी बना दिया है, जो आपकी ब्लेसिंग्स दी हैं, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें कि मैं बोलूं कि मैंने जाना स्टार्ट किया या मैं जाता था, गुरुजी बुलाते थे। वो गुरुजी का मैसेज होता था और गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, हैं, चल रही हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच।